हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का आज से यानी कि 2 मई से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो गया था, तो यहाँ पर आपका थर्ड शिफ्ट यानी कि लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि आज आपका लास्ट शिफ्ट का पहले दिन का क्या लेवल रहा हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि प्रसिद्ध राजा पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित है। अगर यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय की बात की जाए तो चालुक्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस वंश से पुलकेशन द्वितीय संबंध रखते थे। पुलकेशन द्वितीय ने बादामी के चालुक्यों पर शासन किया था, जो एक भारतीय शाही राजवंश था और जिसे 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के हिस्सों पर शासन किया हुआ था। और अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जो शासनकाल था वो 610 से लेकर के 642 ईसा पूर्व तक चला हुआ था, पुलकेशन द्वितीय का शासनकाल। और इनके अगर यहाँ पर बात कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनके दरबारी कवि कौन थे। तो पुलकेशन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे वो रवि कीर्ति इनका नाम था, जिनके इन्होंने कई से लिए लिखे हुए ऐहोल अभिलेख भी इनके द्वारा ही लिखा गया। तो ऐहोल जो शिलालेख है वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध लेख है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि रवि कीर्ति किस राजा के कवि रहे हुए थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। अगर यहाँ पर दहेज अधिनियम निषेध अधिनियम की बात करें तो 20 मई 1961 को भारत की संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 नामक दहेज लेने देने पर रोक लगा के एक अधिनियम बनाया था, जो कि 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। तो एक्चुअली आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि दहेज जो निषेध अधिनियम है वो किस वर्ष आया हुआ था। तो ये 1961 में आपका आया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि जो ध्वनि है, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है। अगर ध्वनि की चाल की बात की जाए कि सबसे अधिकतम यहाँ पर किसमें होती है, तो गैस में और बहुत शिथिल होते हैं। तो स्टील जो होता है आपका इस्पात यानी कि स्टील में सबसे अधिक आपके चाल होती है। ध्वनि की सबसे तेज़ जो होती है वो आपकी पाई जाती है स्टील के अंदर। बाकी ये पूछा जाए कि किसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वो आपका निर्वात यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें कि आपकी बिल्कुल ही आपकी गति की आवाज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम यहाँ पर हर एग्ज़ाम का, हर दिन का, हर शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आते हैं। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होता है। तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि थोड़ा सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करें और आगे बढ़ने का थोड़ा हम भी ग्रो कर जाएंगे इसी तरह से अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो। और इन तीनों शिफ्टों का जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके जुड़ जाना। चलिए अब क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन ये था कि नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है। अगर नेपाल देश की बात करें तो भारत के उत्तर में बसा हुआ है, तो उत्तर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में नेपाल देश बसा हुआ है जिसकी बात की गई, तो उत्तर दिशा इसका राइट आंसर था, जो कि आपका पूछा गया था। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था काफ़ी पॉपुलर, आई होप सभी लोगों ने कर लिया होगा, कि हॉर्नबिल महोत्सव यानी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वह कहाँ पर मनाया जाता है। अगर यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो सबसे मुख्यतः आपका नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको गिवन होगा। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। बाकी ये पूर्वोत्तर और भी जितने राज्य हैं, पूर्वोत्तर में राज्यों में ये मनाया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव कहा जाता है। तो नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण का आपका त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि मूर्ति को तोड़ने वाला किसे कहा गया। अगर मूर्ति को तोड़ने वाले की बात करें कि मूर्ति का भंजन यानी मूर्ति भंजक के रूप में किसे यहाँ पर जाना गया था, तो यहाँ पर महमूद गजनवी, आई होप आपको ऑप्शन में दिया होगा कि महमूद गजनवी अगर था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर था, वो भी हो जाएगा। बाकी आपकी अगर बात करें ये मूर्ति भंजक के रूप में जाना गया महमूद गजनवी को। और बाकी इसके अलावा जो आप देखेंगे थोड़ा बहुत, तो आपने औरंगजेब भी हो सकता है ऑप्शन में, जिसने कि बहुत सारे टेम्पल यानी कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है आपका, यानी कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है। अगर पत्तियों की यहाँ पर बात करें हम कि हरा रंग किसके कारण होता है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से पूछा गया था। आगे हम लोग देखेंगे जाके स्पोर्ट में क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछा गया था कि जो टेबल टेनिस होती है, तो टेबल टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पर फुटबॉल की भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर बात करें तो टेबल टेनिस में एक आयताकार मेज होता है और जिसकी लंबाई की बात करें तो 274 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है टेबल टेनिस की ये 274 ये आपकी सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई की वहीं बात करें तो 152.5
5 सेंटीमीटर तक आपकी यहाँ पर चौड़ाई होती है। तो ये आपका पूछा गया था कि टेबल टेनिस का जो कोर्ट होता है आपका जिसमें खेला जाता है उसकी यहाँ पर पूछी थी कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें कि कब आपका मनाया जाता है तो 25 जनवरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई है, 2011 से ये मनाया गया है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जबकि इसकी स्थापना की बात करें तो ये 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई यानी कि जो मृणालिनी है ये साराभाई, इनका संबंध किस नृत्य से है। तो इनकी बात करें तो मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सबसे ज़्यादा पहचाने वाले चेहरों में से एक थी, जो कि मुख्यतः भरतनाट्यम के लिए जानी जाती रही। तो भरतनाट्यम इसका प्योर आंसर हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको ना दिया हो तो कथकली जरूर दिया होगा। यानी कि भरतनाट्यम और कथकली दोनों में कुशल नृत्यांगना थी मृणालिनी साराभाई, और साथ ही साथ नृत्य निदेशक और नृत्य प्रशिक्षक भी रही हुई थी। तो यहाँ पर पूछा गया था मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। और मॉर्निंग शिफ्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका भरतनाट्यम ही पूछ लिया गया था कि कौन सा आपका भरतनाट्यम किस राज्य का त्यौहार है, आपका नृत्य है। नेक्स्ट अब हम लोग जैसा कि आगे बढ़ेंगे अपना क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं। अगर यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी की बात करें कि किस देश की अगर प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, तो इटली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इटली की वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो जॉर्जिया मेलोनी है, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही भारत के दौरे पर आई हुई थी। तो इसीलिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कहाँ की हैं। तो यहाँ पर आई थी तो काफ़ी चर्चा में रही हुई थी जॉर्जिया मेलोनी, जो कि विवादों और विडंबनाओं से निकल करके राजनीति में अपनी राय बनाई है। पीएम जो जॉर्जिया मेलोनी रही हैं उनका अतीत राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है जिसको फासिस्ट कहा जाता है। तो ये फांसी आपके पार्टी से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं। अगर यहाँ पर बात करें कि पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर था। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये राइट आंसर था। आभासी प्रतिबिंब हमेशा बड़ा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब आमतौर पर उल्टा ही होता है आपका। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था एक कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। तो अगर सोमनाथ मंदिर की बात करें तो साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। और कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में मंदिर के देख कर के गजनवी के करीब 5000 साथियों के इस मंदिर पर हमला करने के लिए आपका कर दिया था। और इस हमले में गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोग भी मारे गए थे। तो सोमनाथ मंदिर का आपका आक्रमण पूछा गया था, तो यहाँ पर महमूद गजनवी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेढक की आवाज़ को क्या कहा जाता है। अगर मेढक की आवाज़ की बात करें तो मेढक का जो होता है वो टर टर की आवाज़ करते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि उनका आवाज़ किस तरह की पूछी गई या उनकी आवाज़ से क्या होता है। तो आमतौर पर प्रजनन काल में जब नर मेढक टर्राते हैं और ये आवाज़ें मादा को आकर्षित करने के लिए होती हैं, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उनके टर्राने से या उनके बोलने से क्या प्रभाव क्या होता है, क्या जाहिर होता है। तो वहाँ पर आपका ये जो मादा मेढक होती है उसको आकर्षित करने के लिए मेढक जो नर होते हैं प्रजनन काल में वो टर टर की आवाज़ निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। यहाँ पर अगर शिक्षा के अधिकार की बात करें कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 21A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी संविधान का अनुच्छेद 21A भारत में शिक्षा का अधिकार दिया गया मूल अधिकारों के रूप में उल्लिखित है, जो कि 2 दिसंबर 2002 को संविधान के 46वें संविधान संशोधन में किया गया था और जिसे कि अनुच्छेद 21A के तहत में रख दिया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये पूछा गया था कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है
वाला राज्य कौन सा है? अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर लें कि आपका लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो लिंगानुपात था वो केरल राज्य का रहा था, जिसमें कि 1084 आपका रहा हुआ था। और पौंडीचेरी की भी अगर बात करें आपका केंद्र शासित प्रदेशों में, तो पांडिचेरी का जो है वो सबसे अधिक होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके लास्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो